नमस्कार दर्शकों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जन्म कुंडली में बनने वाले एक अशुभ योग, जिसे हम मानसिक रोग से जोड़कर देखते हैं। यानी जन्म कुंडली में मन के रोग से जुड़ा क्या स्थिति बन जाती है, ग्रहों के क्या प्रभाव होते हैं जो किसी व्यक्ति को मानसिक रोग दे देता है, मन के विकार दे देता है। ज्योतिष शास्त्र में मन के रोग का विशेष ग्रह स्थिति बताई जाती है। मानसिक रोग, जिसे मेडिकल साइंस में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे डिप्रेशन यानी चिंता, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी यानी बेचैनी, मन में लगातार नकारात्मक विचार चलना, ओसीडी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पीएसटीडी जैसे नामों से जाना जाता है। यानी मनोरोग की विभिन्न स्थितियां होती हैं जब मन के जो कार्य करने की शैली है वह स्थिर नहीं रह जाता है और भावनात्मक उतार चढ़ाव पे नियंत्रण नहीं रह जाता है, तो मन में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं। इन्हीं विकार को मेडिकल साइंस मनोरोग की संज्ञा देती है। मनोरोग केवल पागलपन को नहीं माना जाता है, यानी माइंड का बिल्कुल नियंत्रण से परे हो जाना मन के पागलपन के अंतर्गत आता है, परंतु मन की जो स्थिति है, जो कार्यशैली है, उसमें थोड़ा बहुत भी अंतर होना मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रभाव से आपके शरीर में भी हार्मोन का उतार चढ़ाव नियंत्रित होता है। कुछ खास हार्मोन जैसे कि डोपामीन हो, सेरोटोनिन हो इत्यादि का अभाव होना, कम बनना दिमागी रोग को पैदा कर सकता है। उत्साह उमंग बढ़ाने वाले डोपामीन हार्मोन यदि किसी ग्रह के प्रभाव से कम बन रहा हो तो निश्चित रूप से मानिए कि आप में निराशा, घबराहट, बेचैनी जैसे गुण आ सकते हैं। साथ ही साथ किसी बात को लेकर चिंता होना, नींद की कमी जैसे अनेक समस्या आ जाती है जो मस्तिष्क के सही ढंग से कार्य करने में बाधा विघ्न खड़ी कर देता है। आज के इस युग में व्यक्ति विशेष रूप से इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं कि जन्म कुंडली में मन के रोग को कैसे देखें, मानसिक रोग क्या प्रभाव डाल रहा है, कहाँ तक प्रभावित होंगे एवं किस समय अवधि में आपको यह मन का रोग हो सकता है, इत्यादि सारी बातों को जन्म कुंडली से कैसे देखा जाए, इसे मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ। तो बिना विलंब किए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले चार्ट में हम देखते हैं कि मानसिक रोग के लिए किन ग्रहों का योगदान होता है। सबसे पहले जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा, शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा का अशुभ हो जाना कहीं ना कहीं मन के रोग को देता है। चंद्रमा के बाद बुध बुद्धि के दाता ग्रह माने जाते हैं और बुद्धि के दाता ग्रह का अशुभ होना भी बुद्धि से जुड़े विकार ला सकता है। चतुर्थ भाव मन का कारक भाव माना जाता है, साथ ही साथ यह घर का आवास का भाव माना जाता है। आवास स्थान पे किसी प्रकार के बाधा विघ्न, मानसिक चिंता इत्यादि को दे सकता है। पंचम भाव जो विद्या बुद्धि का भाव कहा जाता है, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति भी मानसिक रोगों को बताता है। लग्न और लग्नेश ये शरीर का भाव माना जाता है, यानी शरीर में रोग व्याधि कष्ट के लिए लग्न का कमजोर होना आवश्यक है। यानी लग्न यदि कमजोर हो रहा हो और ये सब ग्रह प्रभावित हो रहे हो तब जाकर किसी भी प्रकार के मानसिक रोग को दे सकता है। ये ग्रह शनि से, मंगल से, राहु से, केतु से और कभी कभी सूर्य से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है। यदि इन ग्रहों के साथ शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य की युति बन जाए, जैसे आपके जन्म कुंडली में लग्न कुछ भी हो, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लग्न भाव में 1 का नंबर लिखा हो। जन्म कुंडली के अंतर्गत यह जो भाव होता है इसे लग्न भाव कहा जाता है। यहाँ यदि 1 नंबर लिखा हो तो यहाँ से गिनती शुरू होती है और इधर से इधर की ओर बढ़ते क्रम में यहाँ तक अंक आएंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
और 12 का अंक यहां लिखा जाएगा। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी विराजित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लिए कि चंद्रमा हम यहां लिख लेते हैं। आपके जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा यहां विराजमान हो, यहां 4 नंबर का चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में अपने घर का यानी स्वामी चंद्रमा का घर हो गया। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये ग्रहों के स्वामी का आकलन करने के लिए राशि और उसके स्वामी को बगल में मैंने लिख दिया है। यदि आप किसी भी राशि के स्वामी को जानना चाह रहे हैं तो आप यहां से देखकर मिलान कर सकते हैं। आगे चर्चा में मैं इस पर चर्चा करूंगा। जैसे चंद्रमा यहां विराजमान हो और इसके साथ शनि हो या मंगल हो या राहु केतु में से कोई ग्रह यहां विराजमान हो या सूर्य यहां विराजमान हो, तो ये अलग अलग योग बनेंगे जो मानसिक रोग को दे सकता है। जैसा ज्योतिष शास्त्र में चंद्र शनि का योग चंद्र चंडाल योग के नाम से जाना जाता है, चंद्र राहु का योग ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा सूर्य के साथ विराजित हो तो जन्म अमावस्या के समय हो, ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है और यह अमावस्या का जन्म भी चंद्रमा के फलाफल को कमजोर कर देता है। तो यहाँ चंद्रमा के साथ उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चंद्रमा जब यहाँ बैठा हो, इनके साथ ये ग्रहों में से कोई एक ग्रह विराजमान हो तो आपको मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। ठीक यही स्थिति बुध के साथ हो। मान लिया उदाहरण में बुध यहाँ विराजित हो और बुध के साथ इन 5 ग्रहों में शनि मंगल राहु केतु या सूर्य कोई ग्रह विराजमान हो तो मानसिक रोग को दे सकता है। हालांकि यहाँ पे सूर्य का विराजमान होना बुध को पीड़ित नहीं करेगा। यहाँ इस स्थिति में सूर्य से मानसिक रोग का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और बुध का शुभ योग बनेगा, बुधादित्य योग, और यह एक शुभ फल देने वाला योग बन जाएगा। परंतु बुध के साथ राहु जड़ योग का निर्माण करते हैं, बुध के साथ शनि भी मानसिक कष्टों को दे सकते हैं, बुध के साथ केतु, बुध के साथ शनि, बुध के साथ मंगल, इनके साथ में स्थित हो जाने से कहीं ना कहीं यह प्रभाव देखने को मिलता है। बुध के बाद अगर हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव चतुर्थेश की। जन्म कुंडली में जब यहां से गिनती शुरू हुई तो यहां से ये चौथा भाव, इसे मैं मिटा लेता हूं ताकि समझना आसान हो। तो चतुर्थ भाव, इस भाव के स्वामी चंद्रमा हो गए। चतुर्थ भाव में यदि शनि मंगल राहु केतु या सूर्य क्रूर ग्रह यहां विराजमान हो तो मन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी, यहाँ पर चतुर्थेश कौन हो गए? चतुर्थेश यानी चौथे भाव में जो राशि लिखी गई है उसके स्वामी यहाँ चंद्रमा हो गए। यानी मेष लग्न के कुंडली में चंद्रमा यदि प्रभावित हो शनि मंगल राहु केतु या सूर्य से तो मानसिक रोग को दे सकता है। अन्य लग्नों में चतुर्थेश का आकलन कर लेंगे। आपकी कुंडली में जो भी लग्न दिया हुआ हो वहां से चौथे घर को गिनती करें, यहाँ जौन सा भी अंक लिखा हुआ हो उस अंक को यहाँ इस चार्ट में आप देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है। और चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी का इन ग्रहों से प्रभावित होना मानसिक रोग को दे सकता है। इसके बाद नंबर आता है पंचम भाव। पंचम भाव यानी जन्म कुंडली में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस घर, यहाँ पे ये विद्या का भाव है। यहाँ पे यदि इन ग्रहों में से कोई ग्रह यानी शनि मंगल राहु केतु, हालांकि यहाँ पे मेष लग्न के लिए सूर्य अगर विराजित हो अकेले बैठे हुए हो तो एक शुभ प्रभाव देंगे, यहाँ सूर्य की गिनती नहीं किया जा सकता है। ये चारों ग्रहों में कोई ग्रह बैठे हो तो विद्या और बुद्धि को प्रभावित कर देते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। अंत में पांचवा शर्त यानी लग्न और लग्नेश को देखेंगे। यहाँ इस जन्म कुंडली में लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ जो 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे अगर इन ग्रह को देखते हैं यानी शनि मंगल राहु केतु यहाँ विराजित होते हैं तो शारीरिक रोग व्याधि को बढ़ा सकते हैं। इस भाव के स्वामी, इस घर के जो स्वामी होंगे, यहाँ 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर के स्वामी 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मेष वृश्चिको भौरमा
शुक्रो वृषतुलाधीश बुध कन्या मिथुनयो। इस श्लोक के अनुसार ये राशि के स्वामी हो गए, यहाँ मंगल प्रभावित हो जाते हैं, यानी मंगल निर्बल हो जाए, अशुभ हो जाए, अशुभ भाव में विराजित हो जाए तो भी आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रोग व्याधि का संकेत देता है। और शारीरिक रोग व्याधि का संकेत होने पर यदि चंद्रमा और बुध प्रभावित हो तो मन के रोग विशेष रूप से देता है। जन्म कुंडली में ये दो ग्रह मन के रोग के प्रमुख कारण होते हैं। चंद्रमा जो मन के कारक हैं, बुध जो बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। मन का एक और अन्य रोग होता है जिसे डर, भय या अनावश्यक चिंता कहते हैं। यह रोग मंगल से जुड़ा होता है क्योंकि मंगल साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक ग्रह होते हैं। और यह जब निर्बल हो जाएं, यानी नीच राशि के हो, छठे, 8वें, 12वें, यानी इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में मंगल अगर विराजित हो, या मंगल कर्क राशि के नीच राशि के माने जाते हैं। जन्म कुंडली में जहां भी 4 का अंक लिखा हो वहां मंगल अगर विराजमान हो तो आप डर, भय, चिंता से जुड़े रोग से परेशान हो सकते हैं। यानी मन के जो रोग मानसिक रोग कहे जाते हैं उसमें चंद्रमा और बुध का विशेष योगदान है। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, पंचम भाव और पंचमेश, लग्न और लग्नेश को देखना आवश्यक होता है। यदि इन ग्रहों में कहीं निर्बलता रही हो, अशुभता आ रही हो योग से या दृष्टि प्रभाव से या अशुभ स्थान में जाने से, तो यह निश्चित मानिए कि यह खास संकेत देता है कि आप मनोरोग से प्रभावित हो सकते हैं। यानी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहा तो आप जल्द ही चिंता, जल्द ही मानसिक टेंशन में आ जाते हैं। यानी मानसिक रोग के लिए चंद्रमा और बुध को बलि बनाना अति आवश्यक होता है। यदि आप मन के इन रोगों से परेशान हैं तो जन्म कुंडली के अनुसार किसी योग्य ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली दिखवाकर चंद्रमा और बुध से जुड़े खास उपाय करें। चंद्रमा और बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रत्न इत्यादि धारण करें, इनसे जुड़े पूजा पाठ करें, यानी स्तोत्र, कवच इत्यादि का पाठ करें। इनको आप जब विधिवत रूप से करते हैं तो जीवन में यह जो मानसिक रोग से कष्ट झेल रहे हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।